हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारी चैनल को रेगुलरली वीडियो वॉच कर भी करते हैं और फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ वीडियो देखने आते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास यहाँ पर क्या वैल्यू है एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ए और बी इक्विटी शेयर है। ओके, और एक शेयर है 50 रुपये सिर्फ पेड अप है, दूसरा कुछ 10 रुपये का है और पूरा पेड अप है, और यहाँ पर 100 रुपये का जिसमें 50 ही पेड अप है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर, ओके, जैसे 2,50,000 शेयर है ना, तो 2,50,000 को 50 से डिवाइड कर लो तो 5,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 लाख को 10 से डिवाइड कर लो तो 30,000 आ जाएगा। मतलब दो टाइप के शेयर है और दोनों अलग अलग वैल्यू। ओके, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो, तो आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग, ओके, और एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा है आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% है। कंसीडर करनी है गुडविल को 70,000 और मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 31,500 लेस देन बुक वैल्यू। ठीक है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट का एक पॉइंट दे रखा है जिसको हम बाद में पढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है? मतलब फेयर वैल्यू पूछा। अच्छा, फेयर वैल्यू पूछा है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? बुक वैल्यू निकालना पड़ेगा, हाँ ना। चलिए बुक वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो बुक वैल्यू क्या होता है? सबसे पहले तो आपके पास गुडविल है, यहाँ पर आपके पास गुडविल है, देखो 70,000, तो ये आपको गुडविल यहाँ पर लिख लेनी है 70,000, क्योंकि हमें निकालनी पड़ेगी नेट एसेट। ओके, चलिए गुडविल के बाद अभी यहाँ पर है मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। देखो मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की भी दे रखी है 4,50,000। बिल्डिंग है 4,50,000। चलिए उसके बाद है उसके बाद आपको काम का कुछ है, ये 5वां पॉइंट बोला कि मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक 31,500 लेस देन बुक वैल्यू। तब स्टॉक का जो वैल्यू है वो आपका बुक वैल्यू जो है ना उससे 31,500 कम है। ठीक है, 99,500 में से 31,500 माइनस कर दो, दैट इज 68,000। नाउ स्टॉक की वैल्यू आपको कंसीडर कितनी करनी है? 68,000 हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर आपके पास लैंड बिल्डिंग है जिसमें आपको 375 का वैल्यू दे रखा है, और लैंड बिल्डिंग का तो लगभग उन्होंने न्यू वैल्यू दे रखा था ना। लैंड बिल्डिंग का तो देखो न्यू वैल्यू दे रखा था, तो हमने वही कंसीडर कर लिया। तो लैंड बिल्डिंग का भी बुक वैल्यू को जाने दो, कैंसिल करो। मशीनरी का कुछ न्यू वैल्यू नहीं दे रखा था, 2,69,000। तो मशीनरी की 2,69,000 की वैल्यू को कुछ भी रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा लिख दो 269 मशीनरी, मशीन 269। अच्छा, उसके बाद आपके पास है गुडविल, जो कि हमने न्यू वैल्यू कंसीडर कर लिया है, न्यू कंसीडर कर लिया। इन्वेस्टमेंट में सबसे तगड़ा पॉइंट है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम कभी लेते नहीं हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको जहां पर बोला है देखो कि इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड है 1,000 डिबेंचर ऑफ रोशनी लिमिटेड जिसकी फेस वैल्यू है 100, जिसका कॉस्ट प्राइस है कितना? 80 रुपीज, एंड रिमेनिंग आर द प्रेफरेंस शेयर ऑफ ज्योति लिमिटेड, और फेस वैल्यू है 100 जिसको हमने परचेज किया था, कॉस्ट 125। ओके, अब यहां से चालू होता है इसका ट्विस्ट। बोला मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ रोशनी लिमिटेड एंड प्रेफरेंस शेयर ऑफ ज्योति लिमिटेड इज 120 एंड 150। चलिए देखते हैं, आपके पास यहां पर इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट का क्या कहानी है, चलो वो कहानी यहां पर हम सॉल्व करते हैं। देखो 1,30,000 इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन
ज्योति लिमिटेड एंड रोशनी लिमिटेड डिबेंचर। देखो रोशनी लिमिटेड के डिबेंचर, ठीक है, मतलब रोशनी लिमिटेड डिबेंचर, ठीक है। अब ये डिबेंचर है 1000 और 1000 डिबेंचर है, और 1000 डिबेंचर को कितने में खरीदा था उन्होंने, देखो यहाँ पर लिखा है 1000 डिबेंचर को 80 में खरीदा था उन्होंने, तो 1000 इंटू 80 मतलब ये हो जाएगा 80,000। और जो बाकी के डिबेंचर है, मतलब सॉरी बाकी के क्या है, ज्योति लिमिटेड के प्रेफरेंस है, ज्योति लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर है, और ये प्रेफरेंस शेयर है ना 125 रुपए के थे, 125 रुपए के थे नहीं, 125 में खरीदा था। तो बाकी बचा कितना, तो 1,30,000 में से 80,000 माइनस बचा है 50,000, और 50,000 को मैं डिवाइड करूंगा 125 से। क्यों? क्योंकि मैंने वो खरीदा 125 पे था। ये 50,000 इज योर फाइनल आंसर रुपीज, तो 50,000 डिवाइड बाय 125 मतलब 400 शेयर, और यहां पर जो 1000 था ना वो डिबेंचर था, और ये 400 जो है वो आपका शेयर है। मतलब देखो अगर मैं यहां पर बोलूं कि सर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो 1000 डिबेंचर थे और एक 400 क्या था, प्रेफरेंस है ज्योति के, ठीक है। 1000 डिबेंचर हो गए और 400 क्या हो गए, प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब ये दोनों की मेरे पास वैल्यू है 120 रुपये और 150 रुपये, तो मार्केट वैल्यू अगर कंसीडर करेंगे हम तो इसकी 120 रुपये है, इसकी 150 रुपये की मार्केट प्राइस है। मतलब 1000 इंटू 120 दैट मीन्स के 1,20,000 आपको यहाँ पर डिबेंचर का वैल्यू मिल जाएगा, और इधर प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू मिल जाएगा। और ये प्रेफरेंस शेयर पता है कौन से, हमने किसी और कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए हैं ना, वो वैल्यू है। समझे बात को? ये हो गया अपना इन्वेस्टमेंट का काम तमाम, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। क्लियर? अब देखो यहाँ पर डेटर्स है और एक तो बैंक है, तो 72,000 और 30,000, ओके। चलिए तो ये डेटर्स हो गए, ये बैंक हो गया। तो देखो 70,000, 450, 68,000, 269, 120, 60,000, 72,000, 30,000, क्या आया 11,39,000 हो गया। और उसके बाद डिबेंचर है, प्रोविडेंट फंड है और क्रेडिटर्स है। डिबेंचर है, प्रोविडेंट फंड है और क्रेडिटर्स है, बस इतना ही तो है। देखो डिबेंचर है, प्रोविडेंट फंड है और एक है क्रेडिटर। तो 1,25,000 ये माइनस हो जाएगा, 15,000 ये भी माइनस हो जाएगा, और 49,000 ये भी माइनस हो जाएगा। तो दोनों अगर माइनस कर देते सब कुछ मिला के यहाँ पर माइनस करे तो 9,50,000 आ जाता है। फिर मैंने बोला था कि यहाँ से आपको प्रेफरेंस शेयर होते तो माइनस कर देने के। प्रेफरेंस शेयर आपके कंपनी में है यहाँ पर, ये रहा देखो 2 लाख के, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर माइनस, तो 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर अगर माइनस कर देते हैं तो मेरे को आंसर मिल जाता है 7,50,000। ये मेरी नेट एसेट आ गई। अब इधर से मेरे को जानना है कि मेरा वैल्यु क्या रहेगा। अब देखो मेरे पास दो टाइप्स के अलग अलग शेयर है, ठीक है, दोनों टाइप्स के अलग अलग शेयर है। तो देखो यहाँ पर ये 50 रुपये जो आए ना, 50 रुपये आए 5,000 शेयर पे, तो उसमें जो पेड अप करना बाकी है ना, जो अनकॉल्ड अमाउंट है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, मंगवाना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो अनकॉल्ड अमाउंट है
5000 इंटू 50, 5000 इंटू 50 250, तो ये आ जाएगा 750 और ये 5, ये मतलब 10 लाख आ जाएगा। हो गया, ये अनकॉल्ड अमाउंट है, ठीक है, जो आपने अभी तक नहीं मंगवाई थी ए शेयर की, ए शेयर। ओके, चलिए अभी यहाँ पर आपको एक बात और, कि ये जो 10 लाख है ना, वो ए शेयर और बी शेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ए शेयर जो है ना 5000 है, बी शेयर जो है ना वो कितना है 30,000, और ये जो है वो 100 रुपये का है, और ये जो है वो 10 रुपये का है। तो दोनों का एक रेशियो लेना पड़ेगा, फुल्ली पेड अप का रेशियो। तो इन दोनों का एक रेशियो बन जाएगा जो कि है 5:3। तो मुझे क्या करना है कि ये जो 10 लाख है ना, ये जो 10 लाख है उसको 5:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब नेट एसेट फॉर ए शेयर, और यहां पर लिखना है नेट एसेट फॉर बी शेयर। ए शेयर के लिए और बी शेयर के लिए नेट एसेट कितनी होगी, तो देखो 10 लाख इंटू 5 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, और ये 10 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। कैसे, ये रहा। देखो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आना चाहिए ना, आपको आता होगा इतना तो 6,25,000, और ये मैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, बुक वैल्यू, और ये बुक वैल्यू जो होगी ना वो फुल्ली पेड अप की आएगी। कितनी आएगी, 625 डिवाइड बाई 5,000, कितना आ रहा है, ₹125। 10 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 8 कितना आ रहा है, 375। और इधर बुक वैल्यू क्या आ रही है, और ये आ जाएगा फुल्ली पेड। कितना आ रहा है, फुल्ली पेड अप शेयर की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 30,000 शेयर थे, इसके शेयर 30,000 थे ना, इसमें 30,000 शेयर थे, इसमें 5,000 शेयर थे, और ये आ जाएगा 12.5, ठीक है, 12.5 रुपये। ओके, और यहाँ पर पार्टली पेड अप शेयर की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, एक काम करते हैं, इधर एक लाइन और ऐड कर देता है, मतलब बुक वैल्यू पार्टली पेड अप, क्योंकि आपको पता है ना ये जो ए शेयर थे ना, ये जो ए शेयर थे उसमें 50 रुपये पेंडिंग थे, तो 50 रुपये आप माइनस कर दो, मतलब 75, ठीक है, ये उसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये पूरी कैलकुलेशन के बाद आपको निकालनी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, अच्छा मार्केट वैल्यू क्या होती है, तो मार्केट वैल्यू हो जाती है, आपको निकालना पड़ता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको शायद दे रखा है, आफ्टर प्रोवाइडिंग 60% टैक्स फॉर द लास्ट 3 ईयर इज 1,52,000। ओके, और ये एवरेज प्रॉफिट ही है, आपको एवरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखा है यहाँ पर। ओके, कितना, 1,52,000, और आफ्टर 60% टैक्स ही है। ओके, तो टैक्स सब माइनस हो ही चुका है, तो बस कोई बात नहीं, मतलब यहाँ पर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 1,52,000। ओके, और फिर यहाँ पर आपके पास प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड जो होता है वो लेस करना है, 2 लाख के ऊपर 10%। ओके, तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड
2,00,000 के ऊपर 10%, कितना होता है 2,00,000 के ऊपर 10%? एक सेकेंड, थोड़ा 2,00,000 के ऊपर 10% हो जाता है 20,000, 1,32,000। और अभी आपको रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या आ जाएगा? तो आपके पास जो प्रॉफिट है वो डिवाइड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। कितनी है टोटल पेड अप कैपिटल? देखो इन दोनों को टोटल करो, इन दोनों को टोटल करोगे तो टोटल पेड अप कैपिटल मिल जाती है 5,50,000। 5,50,000। देखो फॉर्मूला वगैरह आप लिख देना, ऑलरेडी मैंने बहुत बार कोर्सेज के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो बार बार फॉर्मूला लिखूंगा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पर आपको सीधा मेरा इंटेंशन है कि आपको क्वेश्चन समझाना, ठीक है। फॉर्मूला आपको मैंने बताया हुआ है कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और आप इधर से समझ भी जाओगे। देखो ये 24% है। अब ये 24% है तो आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है। अब मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तो देखो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। देखो रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। एग्जाम में हमेशा पूरा फॉर्मूला यूज करना, और पेड अप वैल्यू पर शेयर। अच्छा, अभी आपके पास दो शेयर है, एक ए और एक दूसरा है लगभग बी। अब आपके पास 24% रेट ऑफ डिविडेंड है। ये शेयर पे 50 रुपये आए थे, ये शेयर पे पूरे 10 रुपये आए थे। अब एक्सपेक्टेड डिविडेंड तो मिल गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था क्वेश्चन में? लगभग यहाँ पर 10% है, सॉरी 10% है, तो ये हो गया 10%। तो 10 आ गया डिवाइड में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 24 रुपये बन जाएगा, और इसका वैल्यू बन जाएगा 24 इंटू 50 डिवाइड बाई 10, 120 रुपये। ओके, और आपको निकालना है फेयर वैल्यू। ओके, और फेयर वैल्यू में क्या होना चाहिए? तो मार्केट वैल्यू प्लस बुक वैल्यू डिवाइड बाय क्या करना है? 2। मार्केट वैल्यू कितनी थी? तो मार्केट वैल्यू देखो ए शेयर की कितनी है, अभी अभी निकाला 120। बी शेयर का बुक वैल्यू कितना है? 75 डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर बी शेयर के लिए देखें तो बी शेयर का मार्केट वैल्यू आया था अपने पास लगभग, यहाँ पर कितना आया था? 24 रुपये। 24 रुपये आया, 24 प्लस इसका बुक वैल्यू यहाँ पर आया था 12.5, ठीक है। चलिए, तो 120 में 75 ऐड करके डिवाइड बाई 2, 97.5 और 18.25, ठीक है। तो चलिए देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, और इस वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है, अपने फ्रेंड उन सब के बीच में, ताकि उनका भी अगर केटी है तो उनको भी हेल्प मिल जाए। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ।